नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि संविधान सभा में कौन-कौन सी कमेटियाँ थी संविधान को बनाने के लिए और उसके चेयरमैन कौन-कौन थे। तो हम देखते हैं, क्योंकि ये जो कमेटी है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये पेपर में सीधे पूछा जाता है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कौन इसको लीड कर रहे थे। तो इसलिए कमेटी और उसके हम चेयरमैन को देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कमेटियाँ थी, वो पूरी 8 कमेटी थी। उसमें से एक कमेटी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी ज़िम्मेदारी थी संविधान का पूरा मसौदा तैयार करने का। तो उसके जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। इनको इस कमेटी का चेयरमैन 29 अगस्त 1947 को बनाया जाता है। तो जो मसौदा तैयार करने की जो कमेटी थी, उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। इन्होंने इसको तैयार करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी। और दूसरी जो कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, तो इसके जो चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरी कमेटी जो है, यह है कमिटी फॉर स्टेट नेगोशिएशन। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे उसके। तो इस कमेटी की जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चौथी जो कमेटी है, ये इस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन सरदार पटेल साहब थे। तो आज अगर हम आज़ादी के पहले की बात करते हैं, तो आज़ादी के पहले जो अभी हम लोग जो राज्य देख रहे हैं ना, स्टेट जिसको कहते हैं, पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी के पहले ये सब बटे हुए थे, प्रांत और रियासतों में थे, तो सभी अलग-अलग थे। तो इनको इकट्ठा करने में, या कह सकते हैं यूनाइट करने में, जो सबसे ज़्यादा मेहनत और क्रेडिट जो जाती है, वो सरदार पटेल साहब को जाती है। और पाँचवाँ जो है, ये यूनियन पावर कमेटी है। उसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। छठवीं कमेटी है फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी की, उसके भी चेयरमैन सरदार पटेल साहब थे। अब सातवीं कमेटी की अगर बात करते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसको चलाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी। उसके चेयरमैन के एम मुंशी साहब थे। और आखिरी जो कमेटी है, वो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो एक प्रोसीजर, एक रूल को फॉलो करे। उसकी जो जिम्मेदारी थी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में थी। तो ये इस कमेटी की जो देख रेख थी, यही करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह अगर हम देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कमेटियां थी, 8 थी, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल जी का। तो ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो
आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो सीधे आप आंसर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगा सकते हैं। और ये डेट तो जो 29 अगस्त 1947 है, बहुत कम ही उम्मीद रहता है कि ये डेट पूछेगा, लेकिन ये नाम जरूर पूछता है। इसी तरह ये जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसका भी चेयरमैन जो है उसके सरदार पटेल साहब, उनका नाम पूछता है सीधा। और यूनियन पावर कमेटी भी पूछ सकता है, इसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये जो कमेटियां हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कमेटी और उसके चेयरमैन के नाम समझ में आए होंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो हम जो बनाएंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स और प्रिम्बल पर बनाएंगे, तो आप उसको भी देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।